हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय कलाकार एन.एस. बेंद्रे जी का कला परिचय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये है एन.एस. बेंद्रे जी का कला परिचय का वीडियो, जिसमें हम उनका पूरा परिचय जानेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम उसके ऊपर प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए जानते हैं एन.एस. बेंद्रे जी का कला परिचय। 5 दशकों तक अपनी श्रेष्ठ कलाकृतियों के माध्यम से श्री एन.एस. बेंद्रे, जिनका पूरा नाम था नारायण श्रीधर बेंद्रे, ने समकालीन भारतीय चित्रकला में अपना स्थान बनाया था। स्त्री पुरुषों के ग्रामीण एवं शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति के विभिन्न आयामों एवं नारी सौंदर्य के रूपांकन को आपने अपने कैनवासों पर बखूबी उद्घाटित किया है, जो आपकी अनवरत साधना का द्योतक है। बेंद्रे जी की जो शिक्षा और जन्म के बारे में हम जानें तो उनका जन्म हुआ भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 21 अगस्त सन 1910 में। बेंद्रे जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करके 1933 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पुनः इंदौर आकर अपनी कला शिक्षा प्रारंभ की। यहीं पर राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार डी.डी. देवलालीकर से भी कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण लिया। हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट, ओमकारेश्वर आदि का चित्रण किया और कला शिक्षकों के आग्रह पर मुंबई चले गए और 1934 में मुंबई राज्य का कला डिप्लोमा प्राप्त किया। कला शिक्षा समाप्ति के बाद बेंद्रे जी ने स्वतंत्र रूप से कला का सृजन प्रारंभ किया। कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो में कलाकार पत्रकार के रूप में लगभग 3 वर्ष 1936 से 1939 तक उन्होंने कार्य किया। यहाँ पर उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित होकर अनेक दृश्य चित्रों का निर्माण किया। जब वो कश्मीर गए विजिटर ब्यूरो के कलाकार पत्रकार के रूप में, तो उन्होंने वहाँ पर कई दृश्य चित्रों का निर्माण किया और 1945 में शांति निकेतन को यात्रा के दौरान आपने टेम्परा शैली में कार्य किया। अब हम उनके सम्मानीय पद और पुरस्कार को देखें तो बेंद्रे जी ने अपनी कला का बड़ी तीव्रता से विस्तार किया। सन 1940 में बेंद्रे जी की चित्रित एकल आकृति इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर बराबर छपती रही। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक बार पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए। सन 1947 में आपको उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। सन 1946 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी मिली तथा अन्य पुरस्कार मिले, जिन्होंने कला क्षेत्र में उनकी ख्याति बढ़ा दी। इसी वर्ष वे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए और मुंबई सरकार के कला सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त हुए और 1964 में आपको कालिदास सम्मान मिला। कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार देती है। शांति निकेतन का अबन गंगन पुरस्कार मिला और पद्मश्री पुरस्कार मिला 1969 में और 1992 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1950 में आपने एकल प्रदर्शनी आयोजित की और 1979 ईस्वी में आपको आपके चित्रों की रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी हुई और उसी दौरान ललित कला अकादमी दिल्ली की फेलोशिप भी प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश में भारत भवन में 1952 में चतुर्थ भारत भवन समकालीन कला द्विवार्षिकी पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी प्रोफेसर एन.एस. बेंद्रे को समर्पित की गई। भारत के अतिरिक्त विदेश के अनेक शहरों में आपकी प्रदर्शनियां आयोजित हुईं। अब उनका कला शिक्षण देखें, क्योंकि उन्होंने चित्रकला के साथ साथ शिक्षण कार्य भी किया। आपकी चित्रांकन की विशिष्ट शैली बेंद्रे शैली आज कला प्रेमियों के बीच प्रेरणा का विषय बनी हुई है। उनकी कला में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत मेल है। इसी प्रकार आप एन.एस. बेंद्रे से प्रोफेसर बेंद्रे के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1950 से 1966 तक यानी कि 16 वर्ष तक आप बड़ौदा में रहे, जहां विद्यार्थियों को कला शिक्षा देते रहे।
1952 में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में भी बेंद्रे जी का एक सम्मानीय सदस्य के रूप में थे। बेंद्रे जी ने अपनी कला जिज्ञासा की पूर्ति विभिन्न कला महाविद्यालयों की विविध पद्धतियों एवं प्रणालियों पर अध्ययन कर पूर्ण की। उनके अनुसार कला दृश्य, अदृश्य और भावनाओं से संबंधित अनेक ग्रंथियों को सुलझाता है और अपनी कल्पना तथा शैली के द्वारा सहज ग्राह्य बनाता है। बेंद्रे जी की कला पर उनको जो प्रभाव था और उनको जो प्रेरणा मिली उसको देखें तो मुख्यतः उनकी शैली थी वो थी राजपूत और मुगल कला का प्रभाव था उस पर। बंगाल कला स्कूल, चीनी और जापानी चित्रण पद्धति भी आपके चित्रों पर गहरी छाप मिलती है। फ्रेंच कलाकारों में गोगा और मातिस की चित्राई, द्रुत विकीर्णता और सेजा के गहरा प्रभाव और भेदक दृष्टिगोचर होता है। 1947-48 में विश्व के अधिकांश प्रमुख देशों जैसे कि न्यूयॉर्क, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम का उन्होंने भ्रमण किया, जिसके कारण उनके विषय कला, तकनीक, स्थिति जन्य नियोजन आदि से चित्रण कार्य में सफलता मिली। न्यूयॉर्क से उन्होंने ग्राफिक कला में विशेष योग्यता प्राप्त की और मुंबई की गली कूचों और बाजारों से घूमने वाले व्यक्तियों जो थे वो उनके मॉडल थे। उनकी भाव भंगिमाएं, आचार विचारों और कार्य व्यापारों का आपने बड़ी सजीवता एवं बारीकी से चित्रांकन किया है। उन्होंने लिखा है कि कला को मैं 2 ध्येयों से चित्रित करता हूँ। प्रथम तो यह कि चित्र संभाषण कर सके तथा दूसरा कि कला के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर सके। चित्रण विषय एवं माध्यम बेंद्रे जी के जो थे वो प्रायः सभी माध्यमों में कार्य किया, जैसे तेल रंग में उन्होंने काम किया, पेस्टल रंग में, जल रंग में, मतलब सभी तरह के माध्यमों में काम किया है। आपके चित्र संयोजनों में क्यूबिस्ट कार्यों में मानवाकृतियाँ और स्टिल लाइफ प्रमुख है, जो गगनेंद्र नाथ ठाकुर के चित्रों जैसे हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि जो भारतीय कलाकार हैं गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी का नाम सब जानते हैं, क्यूबिस्ट फॉर्म में काम करते थे, लेकिन एन.एस. बेंद्रे जी के भी जो चित्र हैं वो क्यूबिस्ट फॉर्म में देखे जा सकते हैं। सन 1956 में बनाया गया उनका चित्र सौराष्ट्र बेवरवाड़ एक ग्रामीण विषय है, जिसमें ज्यामिति रूपाकार है। सूरजमुखी के फूल जो चित्रित किया उन्होंने वो ललित कला अकादमी का मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा। कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते लोग हैं, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती आदि चित्रों में नारियां आधुनिक पद्धति से उन्होंने चित्रित की हैं, किंतु उनकी भाव भंगिमाएं और शालीनता पर संपूर्ण भारतीयता की छाप है। मात्र मानव कृतियों से ही बेंद्रे जी ने मातृत्व प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया, अपितु पशु आकृतियों में भी इन भावनाओं का सफल अंकन है। उनका बनाया हुआ चित्र है गाय और बछड़ा, जिसमें उन्होंने बछड़ा को जो बनाया है वो दूध पीता हुआ है तथा गाय उसे चाटते हुए चित्रित है। तोता और चमेलियन एक उनका सुंदर चित्र है। विदेशों में बनाए जो उनके प्रसिद्ध चित्र है उसमें बेचने वाला है, बाजा बजाती आदि उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिसमें प्रवाहमान गति है। इस प्रकार बेंद्रे जी के चित्र आधुनिक पद्धति में ही नहीं यथार्थ रूप में भी चित्रित हैं। पुरुषों में राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण नामक चित्र में संपूर्ण भारतीयता की छाप है। और उनके संग्रह देखें तो के चित्र देश विदेशी अनेक प्रमुख कला दीर्घाओं जैसे कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, अनेक संग्रहालयों और सुरुचि संपन्न लोगों के व्यक्तिगत संग्रहों में देखने को मिलते हैं। 19 फरवरी 1992 में मुंबई में आपका देहांत हो गया। तो ये था कला परिचय श्री एन.एस. बेंद्रे जी का। अब आइए अब उनके कुछ बनाए हुए चित्रों पर नज़र डालते हैं। ये हैं बेंद्रे जी के बनाए हुए कुछ चित्र। ये ओमकारेश्वर टेम्पल का उन्होंने बनाया है वाटर कलर में गौशी पेपर पर। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था तो ओमकारेश्वर से उनका संबंध रहा है, तो ये उसका चित्र है। ये भी उन्होंने बनाया है चित्र जिसको अनटाइटल्ड दिया है, ये ऑयल ऑन कैनवस है, 1985 का है।
ये चित्र है कृष्ण और कालिया। वैसे अनटाइटल्ड है लेकिन कृष्ण कालिया को दिया गया टाइटल। 1991 का है, ऑयल ऑन कैनवस। ये चित्र है 1940 से 59 के बीच का, ऑयल ऑन हार्डबोर्ड। ये अनटाइटल्ड है। इन चित्रों को देखने से आपको क्या, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें जब चित्र कलाकार पूछे जाते हैं तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस पैटर्न में कौन सा कलाकार काम करता है। ये उनका एक अन्य चित्र 82 का बनाया हुआ विलेज ग्रुप का, ऑयल ऑन कैनवस। ये थ्री वीमेन इसको टाइटल दिया है। 1972 का ऑयल ऑन कैनवस चित्र है। ये है एक आदिवासी बॉय का 1950 से 59 के बीच का चित्र है। ये पेपर पर, कॉन्टे पेपर। ये स्टेज 1958 का, ऑयल ऑन कैनवस। ये 1971 का। अब देखिए जो उनके चित्र हैं मोस्टली वो सामाजिक जो जीवन में काम चलते हैं, जिस तरह का क्रियाकलाप होते हैं, दैनिक जीवन के उन्होंने चित्र बनाए हैं। ऑन रिवर घाट 1957 का है ये, ऑयल ऑन प्लाईबोर्ड। ये चित्र है अनटाइटल्ड 1976 का, ऑयल ऑन कैनवस बोर्ड। 76 का है ये। यह है 1991 का, ऑयल ऑन कैनवस। पानी भरते हुए पनहारी ने इस तरह से बनाया है उन्होंने। एक ये है द गॉसिप। गॉसिप की उनकी सीरीज़ है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गॉसिप को किसने चित्रित किया है। तो उसमें गॉसिप की जो उनकी सीरीज़ है उसमें से एक चित्र है ये 1988 का, ऑयल ऑन कैनवस में। ये है उनका 1967 का, एक लेडी का पोर्ट्रेट बनाया उन्होंने, ऑयल ऑन कैनवस। ये टाइम स्क्वायर 1950 का। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और वहाँ पर भी उन्होंने चित्रण कार्य किया। तो गुआचे ऑन बोर्ड ऑन कार्ड बनाया है उन्होंने 1950 में, टाइम स्क्वायर। यह 1991 का, ऑयल ऑन कैनवस, अनटाइटल्ड है। ये चित्र है 1940 से 49 के बीच का, अनटाइटल्ड है ये भी। एक ये है वुमेन एंड गणेश 1980 से 95 के बीच का है, ऑयल ऑन कैनवस। ये है होमवार्ड बॉन्ड 1954 का, ऑयल ऑन कैनवस चित्र। ये अन्य चित्र है फॉरेस्ट एंड वाटरफॉल 1948 का, इंक एंड गुआचे ऑन पेपर माध्यम में उन्होंने बनाया है। एक ये मदर एंड चाइल्ड 1980 का, 1980 का, ऑयल ऑन कैनवस। एक ये अन्य चित्र है बास्केट वीवर एंड ऑन ऑफ केरला, जो डलिया बुनने वाले होते हैं, द बास्केट वीवर ऑफ केरला 1987 का है, ऑयल ऑन कैनवस। ये उन्होंने बनाया है लैंडस्केप हिमालयाज फ्रॉम नैनीताल, वाटर कलर से बनाया है उन्होंने। इन सब के साइज भी मेंशन है। ये सीटेड वुमेन बनाया है, ऑयल ऑन कैनवस। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख चित्र भारतीय समकालीन कलाकार एन.एस. बेंद्रे जी के और उनकी कला यात्रा का परिचय। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो प्रश्नोत्तर के ऊपर बनाऊंगी, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छे से अपने पढ़ाई करते रहिए। गुड लक। जय हिंद।